तो दोस्तों कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल आप लोग अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग जानकारी है जो कि जॉब से रिलेटेड है और एम्स रायबरेली में कुछ ऐसी वैकेंसीज़ हैं जो कि ओपन कर दी गई हैं और इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है ये इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। तो बहुत ज़रूरी है आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें और जान लें इनके बारे में कि आपको किस तरीके से इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और इनका जो नोटिफिकेशन है वो आप कैसे चेक करेंगे इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो सबसे पहले एम्स रायबरेली ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें जूनियर रेजिडेंट के कुछ पद हैं जिसको भरा जाना है, जिस पर ये भर्ती निकाली गई है और इस पद पर आवेदन के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के जो आवेदन है वो कर सकते हैं। तो अब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये है amsrbl.edu.in। तो amsrbl.edu.in इस पर जाकर के आप इनका जो आवेदन है वो कर सकते हैं। और आपको ये बता दूं कि इसके लिए जो फॉर्म सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 18 अगस्त है। तो यानी कि अब समय आपके पास बहुत कम है और आप इसके लिए जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दें। कुल पदों की संख्या की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये 40 हैं जो कि नोटिफिकेशन में निकाले गए हैं। और एजुकेशन अगर की मैं बात करूँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो MBBS की जो डिग्री है वो होना आपके पास अनिवार्य है। एज लिमिट भी यहाँ पर रखी गई है 37 से ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि एज जो लिमिट है वो क्या है। सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो पहले रिटन पेपर है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और लिखित परीक्षा 20 अगस्त को आयोजित की जानी है और उसके बाद फिर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होगा अगर आप इसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो। सैलरी 56,100 रुपये प्रतिमाह होगी और एप्लीकेशन की जो फ़ीस है वो सामान्य वर्ग के लिए इसमें 1,000 रुपये रखी गई है और SC और ST के लिए आपको मैं बता दूं कि इसमें 800 रुपये ये जो फ़ीस है वो रखी गई है। अब फॉर्म को सबमिट करने का जो मोड है वो क्या रहेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन ही आप इसका जो फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं, यानी कि इसमें ऑफलाइन मोड आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए समय 18 तारीख का मैंने आपको बताया है, इसलिए उससे पहले ही आप इसके लिए अप्लाई कर दें और उसके बाद आपका जो रिटर्न है वो आपको 20 तारीख को देना है और रिटर्न में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।